625 का स्क्वायर रूट कैसे निकालते थे पता है ना, कि 625 लिखे, यहाँ से लेते थे, राइट से दाहिने से लेते थे। ध्यान देना मेरी बात का, आकाश, राकेश, ध्यान दीजिए। ठीक, 625 को हम दाहिने से दो संख्या लेते थे, जोड़ा लेते थे। उसके बाद 6 को ऐसी संख्या से ले जाते थे वर्ग में। जैसे मान लीजिए 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। तो मतलब कौन सी संख्या आ रही है हमारी इसमें, 2 2 जा 4, तो 2 2 2। ऐसे ही करते थे कि नहीं, ये कक्षा 8वीं में किया होगा आपने। 4 आ गया। अब इस 2 को ऐसे जोड़ लेते थे हम, इधर क्या करते, घटाते थे, 225 आता था, ऐसे ही करते थे। फिर वर्ग वाली संख्या लेते थे, देखिए तो 5 5 5, 225 आता था, फिर 0 आ जाता था, तो ये हमारा 25 वर्गमूल हो जाता था। ऐसे करते थे कि नहीं करते थे, राकेश, विशाल, ऐसे ही करते थे। कक्षा 8वीं पढ़ा होगा ये चीज़ आपने। अच्छा, अब यही सेम चीज़ आप √2 के साथ कर दीजिए। ठीक, √2 निकालिए, बस स्टार्ट कर दीजिए। देखिए 1 1 1 2, ऐसे ही जाएगा ना, जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक, ये 2 आया, यहाँ 1 आ गया। अब देखिए अब क्या हो रहा है कि ये पॉइंट लगेगा, यहाँ पे पॉइंट लगेगा। पॉइंट लगने के बाद क्या होगा, अच्छा यहाँ भी लगाएंगे। एक चीज़ हम ध्यान देंगे कि इसमें जोड़ा उतरता है। जोड़ा मतलब कि जोड़े में 0 लेंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट है, जोड़े में लेंगे। किस में लेंगे, जोड़े में लेंगे। अब 4 टाइम जाएगा शायद, 96। ठीक, फिर ये क्या हो गया, 28 हो गया। ठीक, 4 हो गया, यहाँ माइनस करेंगे 4 आएगा, फिर 2 0 उतारेंगे 400। ठीक, अब ये फिर 1 टाइम जाएगा। 24 4 28, फिर 1 से लेके जाएंगे। हाँ, ये करो ना, 24 × 4, 24 × 4 96। 100 में 96 घटाओ, 4 ही आएगा ना। अच्छा चलो मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक, आया। अब इसको ऐसा लिख दो, 282 हो गया। इसको माइनस करो, 9 आ गया। और यहाँ भी कितना बचा, 9 बचा, 1 बचा, यहाँ 3 2 का 1 बचा। अब फिर 2 0 उतार लेंगे जोड़े में, फिर ये 4 टाइम जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, दशमलव लगा दिया ना हमने। हाँ, 2 2 0 दशमलव मतलब लगा, पता नहीं, जैसे हम डिवीजन भी करते दशमलव लगा के हम 0 उतारते जाते हैं ना, दशमलव लगा 0 उतार रहे हैं, वैसे इसमें पर। हाँ, स्क्वायर रूट है, जोड़े में उतरा है। स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं ना, वर्ग, तभी जोड़े में ले रहे हैं। ठीक है, अब फिर ऐसे ये करेगा तो ये 1 4 4 पूरा लगातार आता जाएगा। अब देखो ध्यान देना, अब ऐसे आप निकाले, हाँ लास्ट तक लगभग आप निकाल लीजिए। 4 निकाले ना, 6 बार तक निकाल लीजिए, 6 बार तक। फिर लिखिए कि ये संख्या जो है ना, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होता है इंग्लिश में, कहते मतलब जैसे मान लीजिए कि जो रैशनल नंबर होता है वो कट जाता है। ये संख्या अंत नहीं होगा ना, इसका अंत होगा नहीं, तो इसका जब ये अंत नहीं हो रहा तो ये संख्या कैसी है, अपरिमेय है। समझे कि नहीं समझे, समझ गया नहीं। ये बहुत सिंपल तरीका है कि अगर वो तरीका ना आए तो इसको भी कर देना तुम। ठीक है, इसलिए मैंने ये बता दिया है। ठीक, जिसको जो समझ में आए, ये पहले आप कक्षा 8वीं में किए हैं वर्गमूल। अरे पढ़े तो हो हाँ? नहीं, इसका आंसर बढ़ता चला जाएगा बेटा, बढ़ता चला जाएगा। हाँ, ये अपरिमेय संख्या है ना, इसका 4 1 4 2 7 ऐसे करके आता ही जाएगा। हाँ, 1:50 हाँ, 1:50 समाप्त नहीं हो, इसलिए संख्या कैसी है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हाँ, जो मतलब जो संख्या, जैसे मान लो परिमेय संख्या क्या होती है, जो p/q फॉर्म में हो,
नीचे वाला क्यू 0 ना हो और पी और क्यू का HCF 1 हो, ठीक, उसी को परिमेय संख्या कहते हैं। ये संख्या ऐसी है ही नहीं। कौन सा √5 बताएं? छोटा ही है जी, कोई दिक्कत नहीं, 2 हो जाएगा। सिद्ध करिए। तो संडे को आ जाना, इंग्लिश पढ़ा दूंगा मैं, ठीक है। लिटरेचर पढ़ा देते हैं। हाँ, टेंस फिर हमको बैठ के पढ़ना पड़ेगा। मैं लिटरेचर पहले बता दूंगा, पहले लिटरेचर इंग्लिश बैठ के किताब रीडिंग करो तभी आएगी इंग्लिश, ऐसे नहीं आएगी। ये किताब तो मेरे पास 10वीं की पढ़ी होगी, CBSE वाली चलती है। नहीं, लिटरेचर की तो वही है। हाँ, अच्छा ठीक है, मैं देख लूँगा, तुमको दे दूँगा, मैं दे दूँगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये बताओ, कभी पढ़े हो खोल के? कब? उसके पास जब बुक नहीं है तो कब पढ़ेगा सर? जब पढ़ने इंग्लिश आता है नहीं है तो क्या मतलब देखो कुछ नहीं, जैसे मान लो कि हम बैठे, ठीक है, बैठने के बाद पढ़ना तो, रीडिंग तो चालू कर, रीडिंग तो करनी ही पड़ेगी एटलीस्ट आपको, रीडिंग तो करनी ही पड़ेगी, बिना रीडिंग के तो काम चलेगा ही नहीं बेटा। जब रीडिंग, हाँ जब रीडिंग करोगे, वो नेल्सन मंडेला वाला लेसन है ना, वॉक टू फ्रीडम, यस सर यही है। कैसे आज़ादी दिलाए थे अफ्रीका वाला, टाइगर इन द जू। मैं तुमको ये लेसन पढ़ा दूंगा। प्रोज है ना, पहले कि पोएट्री है, प्रोज है। प्रोज मतलब कहानी, पोएट्री मतलब कविता। ट्रांसलेशन मेरे कमज़ोर है बेटा। मैं लिटरेचर पढ़ा दूंगा, लिटरेचर तो बुक पढ़ेंगे। ठीक, पहले ये पढ़ते हैं, ठीक है। सिद्ध करिए कि एक अपरिमेय संख्या है। संडे को साइंस पढ़ेंगे, चलो। मान लेते हैं कि √5 एक सेकंड एक, हाँ हाँ ठीक है, मैं भेज दूँगा। हाँ 2 मिनट पढ़ा ले, लिख दीजिएगा नंबर, कहाँ भागे जा रहे हैं। मैं मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। अब हमको पता है कि परिमेय संख्या कैसी होती है। हाँ मैं भेज दूँगा, आज पूरा भेज दूँगा, लिंक पूरा भेज दूँगा। मान लेते हैं कि ठीक है, तो मैं संडे को पढ़ा दूँगा तुम लोग को, टेंस भी थोड़ा बता दूँगा। /मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। अच्छा, परिमेय संख्या है तो √5 को हम कैसे लिख सकते हैं? √5 को हम लिख सकते हैं P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए बेटा, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो √5 को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि हम तो परिमेय मान लिए हैं। अच्छा, अब हम क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक? अच्छा, अब हम क्या कर, दोनों तरफ वर्ग कर दें। क्या कर दें? वर्ग मतलब पता है ना, स्क्वायर। आकाश, विशाल, हाँ मेरी हिंदी वीक है। दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। और स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा? ठीक है, स्क्वायर कर दें, ठीक। स्क्वायर करने में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल अच्छे से। ये 5Q² बन जाएगा और ये P² बन जाएगा। शांत हो, बिल्कुल शांत रहो साहिल, ये ऐसे आ जाएगा। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि P जो है 5 का एक फैक्टर है। पक्का है भाई? जैसे मान लीजिए हम 125 लिखे तो 125 को हम 2 × 25 लिख सकते हैं ना।
मतलब 125 जो है ये 25 जो है 125 का फैक्टर है ना, साहिल ध्यान दीजिए, फैक्टर है कि नहीं है? है। तो मतलब हम P को क्या लिख सकते हैं, कोई 5m लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक? अच्छा, अब इसको हम 5m लिख सकते हैं, तो इस P की वैल्यू को हम इसमें पुट कर दें। इसको अगर एक समीकरण को 1 मान लें तो इस समीकरण की हम वैल्यू को इस समीकरण में रख सकते हैं, रख सकते हैं। अच्छा चलिए तो रखें, चलिए। तो 5q स्क्वायर इक्वल्स टू 5m स्क्वायर, P की जगह में रख दिए ना, 5q स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर, ठीक, ऐसे रख दिए। साहिल ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो 5q स्क्वायर इक्वल्स टू 25m स्क्वायर हो गया। अब इसको हम डिवाइड कर दें तो क्या हो गया, q स्क्वायर इक्वल्स टू 5m स्क्वायर हो गया, हो गया। मतलब q भी क्या हो गया, कोई 5n हो गया। अब इन दोनों को देखिए, अब दोनों ही 5 का फैक्टर आ रहा है, जबकि अगर ये परिमेय संख्या होती तो ये एक HCF इसका 1 आता ना आता, क्योंकि हमने पढ़ा है कि परिमेय संख्या में HCF क्या आता है, 1 आता है। इसमें 5 आ रहा है, मतलब जो हमने माना वो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, विरोधाभास हो गया। इसलिए रूट 5 क्या है, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। रूट 5 यानी रैशनल नंबर, ठीक है। रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। 100% हाँ हाँ कर लीजिए। 1/√2 हो गया। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए हमको बोल दिया कि इसको प्रूफ करिए कि ये एक इर्रेशनल नंबर, मतलब अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय को इंग्लिश में इर्रेशनल बोलते हैं, ठीक है। परिमेय को रैशनल बोलते हैं। रैशनल मतलब परिमेय, अंग्रेजी भी जानिए, अच्छी चीज़ है, फ़ायदा मिलेगा। कल कोई लड़का बोल दे आपके सामने कि रैशनल, तो समझ में तो आए नहीं भैया ये चीज़ है, जानने में क्या दिक्कत है। जब लोग दूसरे देश की भाषा सीख लेते हैं, दूसरे देश की भाषा सीख लेते हैं ना, कोई चाइनीज़ सीख लेता है, कोई जापान की सीख लेता है, तो ये तो फिर भी हिंदी है, इंग्लिश है, ठीक है ना। इर्रेशनल मतलब अपरिमेय, ठीक। अच्छा, तो कह रहा है कि √2 एक अपरिमेय, 1/√2 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करिए इसको, ठीक, ठीक है। सबसे पहला काम इसमें क्या करेंगे आप, मैं बता दे रहा हूँ। 1/√2 है। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा कि अगर मान लीजिए कि अगर हम इसमें ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दे तो कोई अंतर आएगा? कोई अंतर आएगा? कोई अंतर नहीं आएगा। चाहे ऊपर गुणा कर दिए नीचे भाग दे तो कोई अंतर नहीं आएगा। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 × √2/√2 × √2, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? कोई दिक्कत विशाल आपको? क्या किसी दिक्कत ना? ठीक, मेहनत से पढ़िए, माँ बाप के पैसे को स्वागत करिए। 1 × √2 क्या होगा? √2 होगा ना, √2 होगा। और √2 × √2 2 बन जाएगा, ये तो बताए थे आपको, 2 बन गया। अच्छा, अब बताइएगा कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, बताइए इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, ये आपको पता है ना कि ये इरेशनल है, मत करिए, शैतानी मत करिए प्लीज़। ये इरेशनल है, अपरिमेय संख्या है ना, साहिल ये तो पता है। ये कैसे सिद्ध करते हैं पता है? पता है ना, अभी मैंने कराया था √2 को कैसे सिद्ध करते हैं। दिक्कत है नहीं ना? अच्छा, तो काम क्या करिएगा आप कि पूरा √2 को सिद्ध कर दीजिएगा। कर दिए? अच्छा, √2 को सिद्ध करने के बाद लिखिएगा, एक चीज़ आप जानते होंगे कि किसी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को गुणा करते हैं तो एक अपरिमेय संख्या ही मिलती है, मिलती है ना, पक्का है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर 2 को √2 से गुणा करोगे तो 2√2,
ये 2√2 क्या एक अपरिमेय संख्या है ना। तो मतलब क्या हुआ कि किसी भी अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। कन्फ्यूजन है नहीं ना। कोई भी संख्या ले लीजिए आप, 2 गुणे √3 कर दीजिए तो 2√3 आएगा। ये भी क्या एक रैशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है कि नहीं साहिल विकास, है ना। अच्छा, तो पूरा आप सिद्ध करिएगा कि √2 कैसे रैशनल है, आपको मैंने बताया है। उसके बाद लिखिएगा कि किसी भी, ऊपर लिख दे रहा हूँ, किसी भी परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल, मतलब गुणनफल ना, हाँ गुणनफल प्रोडक्ट एक अपरिमेय संख्या होती है। पक्का है ना, कंफर्म है। मतलब कि किसी भी अपरिमेय परिमेय संख्या का गुणनफल एक अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए दैट्स वाई 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। इसीलिए 1/2 गुणे √2 क्या एक इरेशनल नंबर है, बताइए अपरिमेय संख्या है। ठीक, कर लेंगे आप। समझ में आया कि नहीं आया। एक ये देखिए 3 + 2√5, हाँ आराम से। सिद्ध करिए अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय समझते ही है, इरेशनल मतलब जो चलता चला जाएगा, कभी टूटेगा नहीं, खत्म नहीं होगा, वो संख्या अपरिमेय संख्या होती है। सेम वही मेथड, कंट्राडिक्शन विरोधाभास वाला। मान लेते हैं कि 6+2 एक परिमेय संख्या है। अच्छा, ये आप लोग के यूपी बोर्ड में तो कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़ते होंगे ना, कि नहीं। हाँ सर, पढ़ते थे। मान लेते हैं परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, तो पहली चीज़ 6+√2 को हम क्या लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में। किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में। अच्छा, ये चीज़ मैंने इसलिए बताई है कि देखो इन दोनों संख्याओं को जोड़ रहे हैं हम, तो अपरिमेय संख्या मिल रहा है, पर हमेशा ऐसा नहीं होता है। ठीक, हाँ, √2 = p/q। 6 अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। रहिए साहिल, आकाश, विशाल, विकास। ठीक, स्क्वायर करें। ठीक, स्क्वायर करें। a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, गलत। साहिल क्या होता है, बोलिए। सही है, a² + b² - 2ab। ठीक, अच्छा ध्यान दीजिएगा बिल्कुल मेरी बात का। ये √2 का स्क्वायर 2 बन जाएगा ना, 2 बन जाएगा ना, पक्का है। अच्छा, अब देखिए इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, पहले इसको फैक्टराइज कर लीजिए। सही है ना, तो दिक्कत। अच्छा, ये सारी संख्या एक कैसी होगी, एक परिमेय संख्या होगी ना। 36
हम माने पी बाई क्यू के फॉर्म में 6 2, ये सब परिमेय संख्या है ना। और परिमेय परिमेय का गुणनखंड तो परिमेय ही होता है, चाहे माइनस का चाहे प्लस करे, अगर परिमेय है तो परिमेय ही रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना साहिल। तो ये संख्या पूरी क्या हो गई आपकी, एक कोई मान लेते हैं कि m संख्या है, क्या है m संख्या है। अच्छा, अब मेरी बात का और ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, जब ये परिमेय है, ये परिमेय माना तो ये भी क्या होगा, पूरा परिमेय संख्या होगा। अच्छा क्या हुआ, होगा। अच्छा, अगर हम इसका मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा। ये समझ में आई बात। ये देखिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, कोई दिक्कत बोलिए। इसका एलसीएम लेंगे तो ये 1 है, तो एलसीएम क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ये पी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, इधर एम आ जाएगा, एम क्यू स्क्वायर कि नहीं आ जाएगा, कोई दिक्कत। अच्छा, ये आ गया 2, तो 2q स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब देखिए ये p प्लस एम स्क्वायर है, तो ये भी कोई ना कोई क्या होगा, क्या होगा, ये ना कोई परिमेय संख्या होगी, तो इसको हम pm लिख सकते हैं, कुछ p लिख सकते हैं, p कुछ n लिख दीजिए, चलिए n लिख दें। अब देखिए ये n 2 का फैक्टर हुआ कि नहीं हुआ, n के फैक्टर में 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जैसे हम उसमें करते थे पहले वाले में, वैसे ही आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मतलब n को हम क्या लिख सकते हैं, 2a के फॉर्म में लिख सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। इसी तरह सेम आप q को प्रूफ कर लीजिए, सिद्ध कर लीजिए, सेम ऐसे ही, ठीक है ना। और सिद्ध करने के बाद लिख दीजिएगा वही सेम चीज़ जो पहले लिखते थे, कि दोनों में जो है कॉमन फैक्टर मतलब 2 आ रहा है, दोनों में कॉमन 2 आ रहा है, इसलिए संख्या क्या है, अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय है। समझ में आई बात, सिंपल है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। ये क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा और आएगा ही आएगा, कर लीजिए 3 नंबर में, और आएगा ही आएगा, तय है।